हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू वाले पर। आज हम पढ़ेंगे BEGC 103 इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। हम यहाँ पर कह सकते हैं इस लिटरेचर में 103 में हम वो जानने वाले हैं हमारे मोस्टली जो तीन चार ब्लॉक हैं उसमें सभी के सभी कौन से राइटर्स गिवन है हमें, जो इंडियन राइटर्स हैं। ठीक है, इंडियन राइटर्स के बारे में जानेंगे और उनकी स्टोरीज़ के बारे में जानेंगे। ठीक है, सो आज की क्लास में हम कौन से राइटर को पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा R.K. नारायण के बारे में। ठीक है, दो स्टोरीज पढ़ेंगे हम यहाँ पर। ये वाली स्टोरी नहीं करने वाले, हम यहाँ पर करेंगे पहले तो R.K. नारायण। क्या गिवन है यहाँ पर, नारायण सेटियार इज माइल्ड नॉट बेटर, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट बाय सिटिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम अ टाइगर फॉर मालगुड़ी। यानी कि यहाँ पर ये जो टाइगर फॉर मालगुड़ी है, यहाँ पर हम कह सकते हैं ये उनकी बेस्ट पॉइंट या बेस्ट स्टोरी में से आती है। ठीक है, और जो उनकी भी फेवरेट रही है, और साथ में इसी के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, और साथ में हम यहाँ पर जानेंगे एक उनका मालगुड़ी टाउन है, ठीक है, उस पर जानेंगे कि वो स्टोरी क्या है। यही दो क्वेश्चंस करने वाले हैं या फिर यही दो स्टोरी के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे हम नारायण जी के बारे में कि कौन है ये नारायण। ठीक है, एंड देन उसकी स्टोरी में उन्होंने कैसे ये बताया हुआ है। यहाँ पर लिखा है नारायण सेटियार इज माइल्ड, इसका क्या मतलब है और ऐसा क्यों है। ठीक है, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर पूरा नाम गिवन है हमें R.K. नारायण का। ठीक है, नारायण गिवन था, इसका नाम है ये है R.K. नारायण। ठीक है, अब R.K. नारायण ये चेन्नई से थे। ठीक है, ये जो पोइट थे हमारे, ये जो राइटर ऑथर थे, ये चेन्नई से थे। इनका पूरा नाम था राशीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण स्वामी। क्या नाम था इनका, R से यहाँ पर हो गया हमारा राशीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण स्वामी। कहाँ से थे ये, हम यहाँ पर कह सकते हैं ये थे हमारे चेन्नई से। ठीक है, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इन्हें हम कहाँ किस नाम से जानते हैं, R.K. नारायण के नाम से जानते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इनके बारे में कि इन्हें जाना जाता है एक जेंटल और ह्यूमरस स्टाइल ऑफ राइटिंग से। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इन्होंने कभी भी किसी के बारे में किसी की अवहेलना नहीं करी। अपनी स्टोरी के ज़रिए जो भी इन्होंने लिखा उसमें किसी की अवहेलना नहीं करी। हर किसी को कौन से नज़रिए से देखा था, दयालुता के नज़रिए से देखा था, काइंडनेस दिखाई थी हर चीज़ के लिए। ठीक है, उनका जो सेटियाज था वो माइल्ड था, बिटर नहीं था। यानी कि वो सीधा हम कह सकते हैं किसी भी सोसाइटी को उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया। कैसे बात करी है, किस तरीके से प्रेजेंट किया है उन्होंने, ह्यूमन के नेचर को प्रेजेंट किया है। ठीक है, ह्यूमरस वे में हम यहाँ पर इसे कह सकते हैं, ताकि अगर कोई भी व्यक्ति, हम कह सकते हैं कोई भी इंसान जब इनकी स्टोरी को पढ़े, जब इनकी पोएम्स को पढ़े तो कैसा फील ना करे, ऑफेंड फील ना करे। ठीक है, इन्होंने कभी भी इंसान और इंसान के हम यहाँ पर कह सकते हैं इंसान की ग्रीड, उसकी वैनिटी और उसकी क्रूरटी के बारे में से रिलेटेड कुछ नहीं कहा, अवहेलना नहीं करी। सिर्फ और सिर्फ क्या करा था, ह्यूमन नेचर के बारे में बताया, और सभी लोगों के साथ अपनी स्टोरी में जितने भी उन्होंने कैरेक्टर्स लिए, जितने भी उन्होंने रोल्स लिए, उनके प्रति क्या दिखाया, अपनी काइंडनेस दिखाई थी। ठीक है, उनकी एक नोवेल है अ टाइगर फॉर मालगुड़ी। अब हम ये टाइगर ऑफ मालगुड़ी पढ़ने वाले हैं, एंड देन हम बताएंगे कि कैसे उन्होंने, पढ़ेंगे इसमें कि R.K. नारायण ने कैसे हम कह सकते हैं कि काइंडनेस दिखाई। यहाँ पर उन्हें हार्श क्रिटिसाइज करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या दिखाई, काइंडनेस दिखाई। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपनी अ टाइगर फॉर मालगुड़ी को कि क्या है ये टाइगर ऑफ मालगुड़ी, कैसी स्टोरी है। अच्छा, मालगुड़ी क्या है पता है, मालगुड़ी एक इमेजिनरी टाउन है। ठीक है, क्या है, एक इमेजिनरी टाउन कह सकते हो, या फिर क्या है, एक सिटी है, शहर है, टाउन है, जो
उन्होंने अपने कह सकते हैं कि मन में बनाया हुआ है, दिमाग में बनाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इस नोवेल के ज़रिए कि ये नोवेल क्या बताती है। इस स्टोरी में एक राजा है, ठीक है, कौन है, राजा है। अब राजा नाम है, लेकिन एक्चुअल में कौन है, इंसान है, कौन है, एनिमल है, और एनिमल कौन है, वो टाइगर है। ठीक है, कौन है, टाइगर के बारे में बात चल रही है। अ टाइगर ऑफ मालगुडी से समझ में आ गया कि टाइगर है, टाइगर का नाम क्या है, राजा है। ठीक है, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उसकी आंखें बहुत प्यारी हैं, मतलब उसमें जो क्वालिटी है ना, उस राजा में जो बचपन से लेकर के क्वालिटी है, वो क्वालिटी कैसी है, किंग बनने की क्वालिटी है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, ठीक है, अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो राजा बनता है, जो टाइगर है वो राजा बनता है। कौन से जंगल में, एक जंगल होता है हमारा यहाँ पर, पैम्पी रेंज जंगल। ठीक है, कौन से जंगल का राजा बनता है, पैम्पी रेंज जंगल का यहाँ पर हम कह सकते हैं राजा बनता है। और अब वहां पर वो राजा बन चुका है। ठीक है, तो अब वो ये नहीं चाहता है कि बस उसमें क्या है, हम कह सकते हैं इस चीज़ को लेकर के उस राजा में, क्योंकि उसकी जैसी क्वालिटी किसी के पास नहीं है, तो वो उसमें एक एटीट्यूड है, एक वैनिटी है कि उसकी बात का हर कोई, हम कह सकते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करे, उसकी बात को माने और उसकी बातों को फॉलो करे। और ऐसा राजा भी था कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए थे वो राजा भी फॉलो करता था। साथ में वो चाहता था कि जितने भी एनिमल्स हैं या फिर जितनी भी उसकी जनता है जंगल में रहने वाली, वो भी उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करे। ठीक है, ये था यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ समय बाद एक फीमेल टाइगर आती है। ठीक है, फीमेल टाइगर भी एग्जैक्टली हम कह सकते हैं उतनी स्ट्रांग थी जितनी कि राजा स्ट्रांग था। इन दोनों के बीच में वो हम कह सकते हैं वार्न देती है, ठीक है, चुनौती देती है, चैलेंज करती है राजा को कि हम लड़ते हैं। एंड देन उनमें फाइट होती है। फाइट होने के बाद हम यहाँ पर कह सकते हैं इतनी लड़ाई होती है कि उन दोनों में से कोई भी नहीं जीतता है। दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, दोनों में स्ट्रॉन्ग कैसी है, इक्वल है। ठीक है, अब वो दोनों लड़ते हैं, कोई एक दूसरे से जीतता नहीं है। तो वहाँ पर एक हम कह सकते हैं चालाक लोमड़ी आती है, या फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं चालाक भेड़िया आता है, जो कहता है दोनों से, जो हमारी फीमेल टाइगर है उससे भी और राजा से भी, कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो, तुम दोनों साथ में काम करो, तुम दोनों के पास क्या है, सेम, जब तुम दोनों सेम हो, इक्वल हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग दोनों के पास सेम है, तो दोनों एक साथ काम करो। ठीक है, दोनों एक साथ काम करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, दोनों फ्रेंड्स बनते हैं। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि फ्रेंड्स नहीं, वो हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं, एंड देन उनके बेबीज भी हो जाते हैं। ठीक है, अब बेबीज हो जाने के बाद क्या होता है, शिकारी जंगल में आए, शिकार करने के लिए आए, उनके जो भी 3-4 बच्चे होते हैं उनको गोली मार देते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। अब राजा को यहाँ पर गुस्सा आता है, राजा निकलता है सिटी की तरफ। जब सिटी की तरफ वहाँ पर जाता है, वो उस एरिया में जाता है जहाँ पर लोगों ने अपने पालतू जानवर पाले हुए, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, ये सब जो पालते हैं लोग, वहाँ पर की तरफ, और उन्हें मारने लगा। अब वहाँ पर एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था कैप्टन, जो सर्कस में वर्क करता था, जो जानता था कि कैसे जानवरों को काबू में करना है। वो क्या करता है, कैप्टन टाइगर को यानी कि राजा को अपने काबू में करता है, और उसे फिर वो और उसकी जो वाइफ होते हैं वो एक साथ क्या करते हैं, टाइगर को वर्क अपना सिखाने लगते हैं कि कैसे हमें यहाँ पर सर्कस में इसको लेकर के जाना है। और साथ में एक बकरी के साथ उसे दूध पिलाना सिखाते हैं कि बकरी रहेगी, बकरी को खाएगा नहीं राजा, उसके साथ इवन दूध पिएगा। ठीक है, ये स्टोरी रहती है। ठीक है, कुछ समय तक ये चीज़ें चलती है। फिर एंड में क्या होता है, टाइगर अपने आप को रोक नहीं पाता है, राजा अपने आप को रोक नहीं पाता है, और वो क्या करता है, बकरी को खा जाता है। अब इतने में कैप्टन को बहुत गुस्सा आता है। ठीक है जी, कैप्टन को गुस्सा आया, जो सर्कस का आदमी है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि अब मैं इसे निकाल दूंगा, ये मेरी बात नहीं सुनता है, ठीक है, या फिर इसे मार दूंगा। एग्जैक्टली ऐसे स्टोरी चलती है। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है, राजा क्या है, बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर अब एंट्री होती है एक फिल्म डायरेक्टर की। एक फिल्म डायरेक्टर आता है और वो कहता है कि ठीक है, इसे तुम कहीं भेजो मत ना, इसे मुझे दे दो, मुझे इसकी ज़रूरत है। ठीक है, सीखा सिखाया तो था ही राजा वैसे भी। ठीक है,
तो फिल्म डायरेक्टर का नाम यहाँ पर होता है मदन। मदन आता है, मदन कहता है कि ठीक है इसे मुझे दे दो, कैप्टन भी राजी हो जाता है। अब राजा जो है किसके पास चला जाता है, मदन के पास चला जाता है। फिल्म की शूटिंग के टाइम पर मदन के पास एक व्यक्ति है जग्गू, जिसके साथ जग्गू के साथ राजा को लड़ना है। राजा और जग्गू फिल्म शूटिंग के दौरान यहाँ पर दोनों की लड़ाई होगी। लेकिन अब राजा जो था बहुत स्ट्रांग था, तो जग्गू से देख करके थोड़ा डर गया था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होती है, इतनी ये स्टोरी चलती है, उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, वहाँ से लड़ाई नहीं होती है, हम कह सकते हैं लड़ाई होती है, लेकिन वहाँ से राजा भाग जाता है। ठीक है, अब राजा क्या है, वहाँ से निकल आया शूटिंग के टाइम पर ही। ठीक है, वहाँ से वो निकल आया। अब राजा क्या चाहता है, किसी को मारना नहीं चाहता, किसी से बदला नहीं लेना चाहता, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। वो आता है मालगुडी में, मालगुडी सिटी आता है। बस सिर्फ और सिर्फ वो गलियों में घूमना चाहता है, उसे आज़ादी पसंद है। अब वो सिर्फ और सिर्फ क्या चाहता है, घूमना चाहता है, उसे आज़ादी पसंद है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई उससे कुछ ना कहे, वो किसी से कुछ नहीं कहेगा। ऐसे ही वो घूमता घूमता बच्चों के स्कूल के पीछे, बच्चे जब स्कूल जा रहे होते हैं तो उन बच्चों के पीछे पीछे स्कूल में चला जाता है और हेड ऑफिस में जाकर के सो जाता है। हेड ऑफिस में जाकर के सो जाता है। अब यहाँ पर वो जब सो गया, जब उसने किसी से कुछ नहीं कहा, तो यहाँ पर अब लोगों को बुलाया गया। पहला व्यक्ति आया हमारा अल्फोंस। अल्फोंस कौन होता है, अल्फोंस है जिसके पास हम कह सकते हैं गन वगैरह है। ठीक है, वो अब जाकर के राजा को मार सकता है, लेकिन राजा इतना स्ट्रांग है कि अल्फोंस को भी डर लग रहा है कि कहीं कुछ हो ना जाए, तो अल्फोंस भी नहीं जाता है। अब स्कूल के जो मास्टर्स होते हैं वो बुलाते हैं एक स्पिरिचुअल लीडर को। स्पिरिचुअल लीडर का नाम यहाँ पर इस स्टोरी में रखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ द मास्टर। द मास्टर करके ही बात करते हैं। द मास्टर अब क्या जाता है, राजा के पास जाता है, राजा से बात करता है। अब राजा को किसी और ह्यूमन की, किसी और इंसान की बात समझ नहीं आ रही होती है, सिर्फ बात समझ आती है द मास्टर की। मास्टर वहां पर कहता है कि किसी से कुछ भी नहीं कहना है, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ चलो। ठीक है, ये दोनों चल देते हैं। ये दोनों चलते 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 एक दूसरे से बातें करते करते पहाड़ी तक चले जाते हैं। उस पहाड़ी पर जाते हैं जहां पर जो स्पिरिचुअल लीडर है, जो द मास्टर है, जहाँ से उस पहाड़ी पे जाते हैं जहाँ पर लोग उससे मिलने भी आया करते थे। राजा ने कुछ समय द लीडर, जो हमारा द मास्टर है, उसके साथ बिताया। अब यहाँ पर राजा बूढ़ा होने लगा था। राजा जब टाइम टू टाइम हम कह सकते हैं बूढ़ा होने लगा था, उसकी एज ज़्यादा हो रही थी, तो मास्टर जो है एक जू कीपर को बुलाता है। किसको बुलाता है, एक जू कीपर को बुलाता है। और यहाँ पर जो मास्टर है वो कहता है राजा से कि अब यहाँ पर तुम्हारा एक काम और है जो मैं तुम्हें सौंपता हूँ, कि जू कीपर के साथ जाओ और यहाँ पर इनके बच्चों का एंटरटेन करना, इनके साथ रहना। और अब हम दोबारा मिलेंगे जब हम इस शरीर को छोड़ देंगे। तुम अपने शरीर को छोड़ दोगे, मैं अपने शरीर को छोड़ दूंगा। जब हम दो आत्माएं जब मिलेंगी, जब हम कह सकते हैं कि जब हम मर जाएंगे तो हमारी आत्माएं, हम कह सकते हैं हमारी आत्माएं मिलेंगी। ठीक है, ये बात होती है। राजा यहाँ पर चला जाता है जू कीपर के साथ और द मास्टर वहीं रह जाता है। यही है हमारी स्टोरी, अ टाइगर ऑफ मालगुडी। ठीक है, अब इससे क्या समझ में आया बताओ। यही स्टोरी है हमारी यहाँ पर राजा के बारे में। ठीक है, कि राजा के साथ क्या होता है, लेकिन यहाँ पर कैसे हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमंस हैं वो एनिमल्स को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, राजा के साथ कैसा बिहेव किया गया, मिसट्रीट किया गया उसे। ठीक है, उसको हम कह सकते हैं मिसयूज किया गया, उसको अपने लिए यूज कर रहे थे। और आपने देखा होगा सर्कस वगैरह में ऐसी चीजें होती है, एनिमल्स के साथ ये सारी चीजें की जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फिर भी क्या गया, नारायण ने यहाँ पर क्या दिखाया, नारायण ने क्या प्रेजेंट किया था, यहाँ पर अपना एक हार्श साउंड बेटर नहीं, उन्होंने हम कह सकते हैं एक कड़वा इंसानों को लेकर के एक हार्श और एक बिटर साउंड उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इंसानों के लिए क्या दिखाया अपनी स्टोरी में, एक ह्यूमरस वे दिखाया, एक काइंडनेस दिखाई। ठीक है, यहाँ पर लोग क्या हैं, ह्यूमंस जो हैं वो हम कह सकते हैं घमंडी हैं। लेकिन यहाँ जैसे
घमंडी को लेकर के हम यहाँ पर अपना अभी हमने कैरेक्टर पढ़ा था, कौन सा कैरेक्टर, वो था हमारा कैप्टन वाला, जो सर्कस का कैप्टन है, जो सर्कस में वर्क करता है उसका, ठीक है। वो विश्वास रखता है कि वो कंट्रोल करेगा पूरा का पूरे राजा को कंट्रोल कर लेगा, बट सच में क्या वो कर पाता है? क्यों? क्योंकि जो टाइगर है वो क्या है, एक नेचर है, नेचर का ही है, और उसे हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, जो हम कह सकते हैं ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, वो सब, हम ही सब, जो कैप्टन है वो भी, और जो यहाँ पर हमारा टाइगर है वो भी, एक नेचर ही है, कोई किसी को भी हम कह सकते हैं कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन इस स्टोरी में क्या दिखाया गया? ह्यूमन वैनिटी दिखाई, लेकिन फिर भी जो हमारे आर.के. नारायण है उन्होंने क्या दिखाया रियलिटी में? नेचर के बारे में बताया, ह्यूमन के बारे में उन्होंने फिर भी क्या दिखाई? काइंडनेस दिखाई, यहाँ तक कि ह्यूमन को भी क्या बोला उन्होंने? नेचर बोला, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर? सेटियर ऑन स्पिरिचुअलिटी एंड फेक गुरुज। यहाँ पर अब स्पिरिचुअलिटी में कौन है? हमारे द लीडर, द मास्टर आई, ठीक है। अब फेक गुरुज भी हैं, अपने आसपास एरियाज में बहुत देखते होंगे आप, जो पैसों के लिए वर्क करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कह सकते हैं कि लोगों को हम कह सकते हैं ठगते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं अपनी पावर के ज़रिए, जो भी उनके पास थोड़ी बहुत पावर होती है उसके ज़रिए लोगों के साथ क्या करते हैं, उनके पैसे वगैरह ले लेते हैं और पावर का यूज़ करके उनका हम कह सकते हैं उनके साथ विश्वासघात करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किसके साथ दिखाया गया? यहाँ पर है हमारे पास फेक मास्टर्स हैं आसपास के एरिया में, लेकिन इस स्टोरी में आर.के. नारायण ने क्या दिखाई? स्पिरिचुअलिटी दिखाई, ठीक है। उसके बाद सेटियर ऑन द मीडिया एंड पब्लिक सेंसेशनलिज्म, ये क्या है? व्हेन राजा एस्केप फ्रॉम द सर्कस द एंटायर टाउन पैनिक्स। हाँ, जब राजा ने सर्कस को छोड़ दिया था और जब राजा कहाँ चला गया था, पूरे मालगुड़ी में घूम रहा था, जो पूरा टाउन था उसके अंदर पैनिक था, उसमें डर था, किस चीज़ को लेकर के? राजा को लेकर के कि वहीं कुछ कर ना दे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ? मीडिया ने और पब्लिक ने क्या किया? इस सिचुएशन को फैलाना शुरू किया, और इस सिचुएशन में क्या था? डर था, साथ में मिस इन्फॉर्मेशन थी या नहीं थी? थी। लेकिन यहाँ पर नारायण का क्या तरीका था? नारायण ने क्या बोला कि यहाँ पर जो सोसाइटी है कैसे सिचुएशन को लेकर के ओवर रिएक्ट करती है, वो बिना कुछ जाने समझे, बिना कुछ हम कह सकते हैं विदाउट एनी फुल इंफॉर्मेशन और बेटर इंफॉर्मेशन, वो हम कह सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ हम कह सकते हैं कि ओवर रिएक्ट कर जाती है सिचुएशंस को लेकर के। उन्होंने ये बताया, ठीक है, प्रॉपरली वो जानती नहीं है, समझती नहीं है, लेकिन सिचुएशन को लेकर के ओवर रिएक्ट करती है, ठीक है। तो मीडिया को लेकर के और पब्लिक सेंसेशनल्स को लेकर के सेटियर था आर.के. नारायण का, ठीक है। ये था हम यहाँ पर हमने पढ़ी अ टाइगर ऑफ मालगुड़ी की पूरी स्टोरी, ठीक है। और साथ में जो हमारे आर.के. नारायण हैं, ठीक है, उनके क्या हम कह सकते हैं कि वो कैसे लोगों को लेकर के और लोगों के नेचर को लेकर के, जैसे लोग आजकल के हैं उनको लेकर के हम कह सकते हैं कड़वे शब्द नहीं बोले, ठीक है। उन्होंने उनको हरास नहीं किया, क्रिटिसाइज नहीं किया, इवन उनके बारे में हम कह सकते हैं कि ज़्यादा भी कुछ नहीं बोला, बट उनको बताया कि यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है, एनिमल्स को लेकर के। और हम कह सकते हैं कि सीधा सीधा काइंडनेस दिखाई, दयालुता दिखाई थी लोगों को लेकर के भी और प्रॉपर एक नेचर को लेकर के भी, ठीक है। सो आज की क्लास में हमने क्या किया? पूरा का पूरा जाना है नारायण सेटियर इज माइल्ड, इसके बारे में जाना, वो कड़वे नहीं हैं, ठीक है। उनके जो सेटियर हैं वो कैसे हैं? माइल्ड है, ठीक है। समझ में आया क्या? ये पक्का समझ में आ गया क्या? ठीक है, ये हमने पढ़ा अ टाइगर फॉर मालगुड़ी की पूरी स्टोरी। अब हमारी रह जाती है मालगुड़ी टाउन। मालगुड़ी टाउन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आशा करती हूँ जो हमने आज की क्लास में पढ़ा है वो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।